नमस्कार, मैं हूँ कनिका। आज मैं आपको सावन का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, सावन क्यों मनाया जाता है, सावन क्यों हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उस बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सावन का महीना जो होता है वो जिसमें सूर्य की ताप कम होने लगता है और बारिश की बूंदें जो वो धरती पर गिरने लगते हैं, जिसमें क्या होता है, धरती पर जो पेड़ पौधे हैं उनमें नई जान डाल देती है वो बारिश की बूंदें। और ये महीना देवाधिदेव महादेव का भी सबसे प्रिय महीना है। क्यों? इस महीने में दूर दूर से शिव भक्त जो होते हैं वो गंगा जल लाकर शिव जी को अर्पित करते हैं। और पुराणों के अनुसार जो सावन का महीना होता है वो शिव भगवान को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम महीना है। अगर आपको शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपको शिव जी से कुछ भी पाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है भोलेनाथ है वो अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए तो आपको वो कुछ भी दे सकते हैं, आप जो भी मांगो वो दे सकते हैं। तो ये उनको प्रसन्न करने का ये सबसे अच्छा महीना है, सबसे उत्तम महीना है। ये कहा जाता है कि इस महीने में जो भगवान शिव है उनका माता पार्वती से पुनः मिलन हुआ था। जो वो माता पार्वती से बिछड़ गए थे उनसे वो पुनः मिलन उनका हुआ था। तो इसलिए भोलेनाथ को ये महीना बहुत प्रिय है, भोलेनाथ को भी बहुत पसंद है। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम इस महीने को अगर हम अच्छे से पूजा पाठ करें, इस महीने में भगवान जी को, अगर शिव भगवान जी को हम खुश करना चाहेंगे तो हम खुश कर सकते हैं। और एक दूसरी कथा भी है। एक अन्य कथा के अनुसार सावन के महीने में समुद्र मंथन भी हुआ था। ये आप लोगों को पता है, समुद्र मंथन हुआ था जिसमें माँ लक्ष्मी की आविर्भाव हुआ था। तो इस मंथन में जो विष निकला था उसको भगवान शिव ने पी लिया था, पान कर लिया था उसको। तो क्यों पान किया था? क्योंकि जो विष था उसको किसी ना किसी को तो पान करना पड़ेगा। और जो असुर दल थे जिन्होंने समुद्र मंथन में भी हेल्प किया था, समुद्र मंथन में देवताओं को, तो उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि वो विष पान क्यों करेंगे, वो भी मरना नहीं चाहते, उनको भी अमृत की अपेक्षा थी, अमृत को वो पाना चाहते थे। तो उन्होंने विष को मना कर दिया पीने के लिए। तो अगर ये विष को अगर सृष्टि के ऊपर, धरती पर डालेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा क्षति होगा धरती पर। नेचुरली वो तो भगवान देवता नहीं चाहेंगे। तो इसको रक्षा करने के लिए जो धरती पर जो जीव जंतु हैं, जो धरती पर जो क्षति होने वाला है, जो नुकसान होने वाला है, उसको बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को पान कर लिया था। और उसको उन्होंने पान जब कर लिया था तो माता पार्वती ने उनको रोक लिया, क्योंकि ये विष पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विष है। तो वो हो सकता है कुछ तो हो सकता है भगवान शिव उसको ना हजम कर पाए, कुछ प्रॉब्लम हो, भगवान शिव को ना प्रॉब्लम हो, इसी वजह से पार्वती ने उनको रोक लिया था। जब रोक लिया तो भगवान शिव ने उसको गले में ही अपने कंठ में ही रख लिया, क्योंकि कंठ के अंदर उनका चला गया था और कंठ के अंदर ही उन्होंने उसको कंठ के पास ही उन्होंने उसको रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया उसको। तो इसलिए आपने देखा होगा जो भगवान शिव का जो कंठ है वो नील रंग का होता है, वो विष का कलर होता है, वो नील रंग का, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। उससे उनको जो शरीर में जो इन्होंने जो विष को कंठ में स्थापन कर लिया, जो रख लिया, उसमें उनको शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी उनकी बढ़ने लग गई, बहुत ज़्यादा। तो उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर जल अर्पित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको थोड़ा सा ठंडक महसूस हो। तो वो जो जल अर्पित उन्होंने शुरू किया, इसलिए श्रावण में जो है वो शिवलिंग पर हमने जल चढ़ाते हैं। वो एक हमारा रिचुअल है कि हमने श्रावण के महीने में हमेशा शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। क्यों जल चढ़ाते हैं? क्योंकि वो शरीर की जो गर्मी है महादेव जी की, शिव जी की, तो उसको कम करने के लिए हम जल चढ़ाते हैं। और ये इसीलिए जल चढ़ाने को बहुत ज़्यादा महत्व दिए गए हैं। और इस पूरे महीने में आप जो कुंवारी कन्याएं हैं हमारे, तो वो अच्छे वर पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं। सब अलग अलग अपनी अपनी
इच्छा के लिए पूजा करते हैं। जैसे कि कुमारी कन्याएं भी भगवान के लिए, भगवान को अच्छे वर पाने के लिए पूजा करते हैं शिव जी को। और जो विवाहित, जो मैरिड लेडीज़ हैं, उन्होंने अपनी पतियों की लंबी उम्र के लिए या फिर मंगल कामना के लिए इस महीने व्रत आदि रखते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। और ये सब इसीलिए शिव जी का जो महीना है, ये सावन महीना, इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सबके लिए, हम सबके लिए। और सावन महीने में जो पर्व आते हैं, ये क्या क्या पर्व है, जैसे शिवरात्रि है, एक आता है, फिर हरियाली तीज आती है, फिर नागपंचमी आती है और रक्षाबंधन आता है। ये सब महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे अच्छे पर्व जो होते हैं, वो इसीलिए इस जो पर्व है हमारी, जो ये रिचुअल्स है, जो फेस्टिवल्स है, इसी को ज़्यादा महत्व इसीलिए दिया जाता है। इस महीने में हमें शिव जी को क्या क्या चढ़ाना चाहिए? इस महीने में हमें धतूरे, भांग, ये सब शिव जी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये उसी के 20 के रिलेटेड ये जो है चढ़ाने वाले ये जो फल है, तो वो भगवान इसको, शिव जी से इसको हम चढ़ा सकते हैं। ये इनकी मनचाही फल है, हम इसको चढ़ा सकते हैं और उसको चढ़ा के हम अपनी मनचाही फल भी प्राप्ति कर सकते हैं। इस महीने में हम दूध का दान अगर भी करें तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है अगर हम इस महीने में दूध का दान करें तो ये रहा कुछ चीज़ें जो भगवान सावन के महीने में उसका महत्व को दर्शाता है। क्यों सावन का महीना इतना महत्व है, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत उसके ऊपर कुछ बोला है। अगर आपको पसंद आया मेरी वीडियो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो कमेंट देना मत भूलिएगा। आपका जो भी फीडबैक है वो मुझे ज़रूर मोटिवेट करेगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।